गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। हम पाठ 1 पढ़ रहे हैं, 2 बैलों की कथा, जिसमें हमारे 4 पाठ हो गए हैं। चौथे पाठ में हमने पढ़ा था कि दोनों बैल कांजी हाउस में बंद कर दिए गए हुए थे और उन्होंने एक दीवार तोड़ के बाकी वहाँ पे जितने भी जानवर थे वहाँ से चले गए थे, मतलब भाग गए थे, और वो दोनों ही वहाँ पर रह गए थे। हम आगे बढ़ते हैं। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी, मतलब एक तिनका मतलब नहीं डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था। यही उनका आधार था। पानी ही उनका क्या था? आधार था। दोनों इतने दुर्लभ हो गए थे कि उठा न जा रहा था। ठठरियाँ निकल गई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजाने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आ आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करते चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदेगा? मतलब उनकी खरीदी लग गई थी, इसलिए खरीद के लिए लोग जमा हो रहे थे। लेकिन उनकी हालत इतनी गंभीर थी कि कोई भी उन्हें खरीदने नहीं चाहता था। सहसा एक दड़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कुल्हों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। उनका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह नहीं हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गाय के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों नहीं दया आती? भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या पता अब कौन बचाएगा। ठीक है, यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना, तो क्या चिंता है? मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ ही जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले गए। दोनों की बोटी बोटी काँप रही थी। बेचारे पाँव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा उनको जमा देता था। राह में गाय बैलों एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने थे, चपल थे और उछलता था। कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी है सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके 2 अधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी है। ठीक है, सहसा दोनों ऐसा मालूम हुआ कि वह अपरिचित राह है। हाँ, उसी रास्ते से गया, उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे जिधर से वे भागे थे। प्रशिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी, साथ ही थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पूर्व चलाने आया करते थे, यही वह कुआं है। मतलब वो जाते थे कुएं पर, तो उनको कुआं उनका मिल गया। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया है, मतलब नज़दीक आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा क्या? इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उत्तम होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा धान था
दोनों दौड़कर अपने धान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला जा रहा था। झूरी द्वार पर बैठ धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। ठीक है, जो उनका पहला जो मालिक था, जिनके घर पे ये 2 बैल थे, वहाँ वह वापस पहुँच गए थे। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मतलब वह नीलाम हो रहे, इसलिए मैं इसको खरीद के लाया हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए ले जाते हो, चुपके से चले जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अधिकार है? ठीक है, जाकर थाने में रपट कर दूंगा, मेरे बैल हैं, ऐसा उन्होंने कहा झूरी ने। इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दरियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजय सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ाता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं मारे न छोड़ता। अब न जानिए जाएगा, आएगा तो दूर ही से खबर लूँगा, देखूँ कैसे ले जाता है। ठीक है, जो गोली मरवा दे मर जाऊँगा, पर उसके काम तो न आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर, दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहलाता रहा और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। मतलब मालकिन भी अब खुश हो गए थे उनको देखकर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 2 बैलों की कथा है, बहुत बड़ा पाठ है ये। अब इसको एक बार और पढ़ लेना। अब इसके क्वेश्चन आंसर आपको मैं सेंड कर दूंगा। ओके।